बचपन आया गया, जवानी आई गई, बुढ़ापा आया गया, लेकिन देखने वाला वैसा का वैसा। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो परमात्मा हाजरा हजूर जागंदी ज्योत, उसी को सिख धर्म ने कहा कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच, कि पहले भी सच था, अभी भी सच है, आगे भी सच रहेगा, उसमें बदलाहट नहीं है। तो उस परमात्मा में वो आत्मा आपका असली स्वरूप है, और ये जो दिख रहा है वो तो माना हुआ है, नाम जाति उम्र सब माना हुआ है। हकीकत में असली देखा जाए तो आत्मा सो परमात्मा, साक्षी ज्योति स्वरूप स्वयं प्रकाश, वो वासुदेव के अंश रूप हम सब हैं। तो उस परमात्मा में गोता मारो थोड़ी देर। संध्या का समय है, नाक के अग्रभाग में दृष्टि रखो, चाहे आज्ञा चक्र पे, लेकिन शांति से अपने स्वरूप का चिंतन करो। ओम शांति, गहरी शांति। जब मौका मिले, जब समय मिले, सुबह शाम इस प्रकार गहरी शांति में, गहरे ध्यान में डूब जाने का अभ्यास किया करो, बहुत फायदा मिलेगा। मन इधर उधर जाए तो फिर से मन को खींचकर उस परमात्मा में लगाओ। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येत तदात्मन्येव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन भागता है वहाँ वहाँ से उसको खींचकर उस परमात्मा में लगाए। गहरी शांति, परम शांति, दिव्य शांति, मंगलमय शांति।
भीतर देखो। बाहर तो बहुत देखा, पूरी जिंदगी हो गई देखते देखते, लेकिन अभी तक भीतर का पता न चला। अपने मन को समझाओ। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, विनती यह स्वीकार करो। गहरी शांति। ध्यान करने की कोशिश न करें, सहज। ध्यान करने वाले हम होते कौन हैं? अपने आप को सौंप दो ईश्वर के हवाले। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे चरणों में, हार तुम्हारे चरणों में। चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे आनंद दाता, हे शांति दाता, शक्ति दाता परमेश्वर, हे दयानिधे, तेरी जय हो। मत करो वर्णन, वो हर बेअंत है। क्या जानो वो कैसो। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है। जो नाम रख दो, जिस रूप में देख लो, है वो वही का वही। ढूंढा सकल जहां में, पाया पता तेरा नहीं। ढूंढा सकल जहां में, पाया पता तेरा नहीं। अब जब पता तेरा चला तो फिर पता मेरा नहीं। हे ईश्वर,
हे दीन बंधु, हे करुणा वरुणालय, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे घट घटवासी, तू हाथ पकड़ ले मेरा। हम संसार के मझधार में डूब रहे, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अभिमान, कभी कुछ। मनुष्य जीवन का अति दुर्लभ कीमती समय तुझे जाने, तुझे पाए बिना जा रहा है और हमको पश्चाताप भी नहीं होता। हे ईश्वर, सद्विवेक हमारे भीतर जागृत करो, सद्भाव हमारे भीतर जागृत करो। एक एक दिन और एक एक पल जा रहा है, हम तेरी ओर कब चलेंगे, हम तुझे कब उपलब्ध होंगे मेरे मालिक। हे मेरे दाता, दीन बंधु, हे सच्चिदानंद परमेश्वरा, देवेश्वरा, माझा विठ्ठला, पांडुरंगा, तू कईयों को मिला है तो हमको भी मिल जा। तू मीरा को मिला, तू शबरी को मिला, तू ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, नामदेव को मिला, तुकाराम को मिला, एकनाथ को मिला, ज्ञानेश्वर महाराज को मिला। हमको कब मिलेगा? धन्या माता पिता धन्य, उसकी माँ और बाप धन्य है, गोत्र धन्य है, वंश धन्य है, कुल धन्य है और उसके कुल और वंश में जन्म लेने वाले धन्य है। यहाँ तक कि समग्र धरती माता धन्य है, जिसके कुल में भगवत भक्त उत्पन्न होता है। उस भगवत भक्त का व्यवहार कुछ अलबेला होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, कभी उसकी वाणी गदगद हो जाती है, कभी उसका चित्त द्रवित हो जाता है। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचित, कभी तो वो रोता है, कभी वो लज्जा छोड़कर हंसता है। विलज्ज उद्गायन्ति, बड़े जोर जोर से वो गाता है, लज्जा छोड़कर गाता है। नृत्यन्ते च, कभी वो नाचता है, कभी गुनगुनाता है, कभी वो चुप रहता है, कभी वो अश्रुपात करता है, कभी उसे रोमांच होता है, कभी कंपन होता है। ऐसा भगवान का भक्त भुवनम पुनाति, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति है उद्धव। ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। जहाँ जहाँ उसके चरण पड़ते हैं वो धरती पवित्र हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती चाहिए ना, वसुंधरा पवित्र होती है। जहाँ वो निवास करता है वो जगह भी तीर्थ हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, महेश्वर भी उसको ढूंढता है ऐसे ब्रह्मवेत्ता को। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, वो साक्षात भगवान का ही अवतार है, भगवत स्वरूप है। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े।
जे को अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। वो धन्य है जिसको ऐसे आत्मवेत्ता महापुरुषों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। अपने और अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए खाता है, भगवान के लिए पहनता है, भगवान के लिए जीवन जीता है और भगवान के लोगों की सेवा करने में जिसका समय जाता है, उसका जीवन सचमुच में धन्य है। उसका दर्शन करके पाप निवृत्त होते हैं और वो जिसके ऊपर नजर डाल देता है, उसके भी पाप ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उस संत की महिमा है, ऐसी ब्रह्मज्ञानी की महिमा है। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गाओ। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथन नाथ, शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ। वो ईश्वर सदा साथ है, वो ईश्वर सदा पास है, वो ईश्वर हमारे और आपके दिल की धड़कन चलाता है। आंखें देखती है लेकिन आंखों को देखने की शक्ति वो परमात्मा देता है। हमारे कान सुनते हैं, शक्ति उस परमात्मा की है। हमारी जीभ बोलती है, उस बोलने की शक्ति वो ईश्वर की है। हमारे पांवों को चलने की शक्ति, पेट में जठराग्नि रहती है, भोजन को तो पकाती है लेकिन शरीर को जलाती नहीं, वो ईश्वर की कैसी व्यवस्था है। समुद्र में दावानल रहता है, पानी से बुझता नहीं, ये भगवान की कैसी व्यवस्था है। वो भगवान का तेज सूर्य में, और सूर्य प्रकाश रोशनी देता है। उस ईश्वर का प्रकाश चंद्रमा में चांदनी होके बरसता है। उस ईश्वर की कृपा हवा होके बहती है। वही ईश्वर फूलों में सुवास को भरता है। वही ईश्वर पानी में शीतलता, वही ईश्वर अग्नि में उष्णता, वही ईश्वर हमारे भीतर सत्य, चैतन्य और आनंद रूप से जगमग 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 चम चम चमक रहा है। उसे पांडुरंग कहो, उसे विठ्ठल कहो, उसे राम कहो, उसे कृष्ण कहो, उसे गुरु कहो, उसे हनुमान कहो, उसे गणपति कहो, उसे आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, परब्रह्म कहो, एक ओंकार कहो, अकाल पुरुष कहो, अलख कहो, नारायण कहो, जो नाम देना हो दे दो, लेकिन है वो सबका प्यारा, सबका दुल्हारा और प्राणी मात्र का आश्रय है। वेद उसका बयान करते करते थक गए, उपनिषदें उसकी महिमा गाते गाते थक गई, पुराण उसकी प्रशंसा करते करते थक गए, लेकिन पूरा बयान नहीं कर पाए। आखिर कह दिया नेति नेति नेति, कि नहीं वो उससे भी आगे, वो उससे भी आगे। लिखा नहीं जाता, पूरा कहा नहीं जाता, पूरा सुना नहीं जाता, शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, वाक्य नन्हे पड़ जाते हैं, वाक्य रचना और व्याकरण भी बेचारा लंगड़ा हो जाता है, लेकिन पूरी उस परमेश्वर की महिमा का बयान नहीं कर सकते। वो अनंत है, उस अनंत का अंत नहीं है, तो फिर क्यों करते हो वर्णन? जब उसका अंत ही नहीं है तो क्यों बयान करते हो? बोले इसी में तो जीभ सफल होती है, इसी में तो कान सफल होते हैं। संसार का सुनने में तो राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान,
और संसार के दोष और दुख प्रकट होते हैं। इसलिए दुनिया की कथा मत करो, कथा करनी है तो भगवान की कथा करो, क्योंकि भगवान की कथा ही जीवन की व्यथा को मिटा सकती है। भगवान के गुणगान ही मनुष्य की वाणी को सफल बना सकती है। इसलिए वाणी गुणानुकथने, इस वाणी को भगवान के गुणगान करने में लगाओ, इन कानों को भगवत कथा सुनने में लगाओ। भगवान राम जी शिव जी के पास जाते हैं, बोले शंभ सदाशिव, दूसरे तो सब देव है लेकिन आप महादेव हो, और मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अवध का राजा हूं। ये अवधपति राम, ये राजा राम आपसे कुछ मांगने आया है। झोली फैलाकर मैं खड़ा हूं आपके सामने, मुझे कुछ दीजिए। राम, आप कौन है मैं जानता हूं। क्या विनोद कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खेल खेल रहे हो। उसके सामने खेल खेलना जो आपको जानता नहीं। मैं जानता हूं आपको। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, आप साक्षात ब्रह्म हैं, परब्रह्म हैं। आपकी लीला से और आपके इस अवतार से मैं भली भांति परिचित हूं। आपको और मांगने की जरूरत, आप तो सारे संसार को देने वाले हैं प्रभु। बोले नहीं, मुझे कुछ चाहिए। मैं जो ब्रह्म हूं उसको तो कुछ नहीं चाहिए। मेरे से ही संसार बना है, मेरे में ही रमण कर रहा है और मेरे में ही इसका अंत होगा। मैं तो जगत आश्रय हूं, मैं तो जगत पति हूं, मैं तो जगत कारण हूं। मेरी महिमा से सूर्य चमकता है, मेरी महिमा से चंद्रमा चमकता है, मेरी महिमा से सितारे चमकते हैं। मेरे तो महिमा का वर्णन करना असंभव है, लेकिन ये जो मेरा शरीर है, ये अवधपति राम आपसे कुछ चाहता है। बोले कहो, हुक्म करो, सेवा बताओ। बोले नहीं, ऐसे नहीं, पहले संकल्प लीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप दोगे। और शिव जी ने संकल्प किया कि जो राम कहेंगे वो मैं देने को बंधा। और अब आप सुनिएगा वो अवधपति राम क्या मांगते हैं। अवधपति राम कहते हैं कि भगवान, अयोध्या में आपके त्रिशूल की आवश्यकता नहीं है, आपका डमरू भी नहीं चाहिए, वागंबर भी नहीं चाहिए, भस्म भी नहीं चाहिए और रुद्राक्ष भी नहीं चाहिए। अवध में 12 वर्ष का ज्ञान सत्र चलाना है। मेरे अवधवासियों को खाने को, पीने को, मकान को कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा है, बढ़िया है। अब जरूरत है तो ज्ञान की जरूरत है। 12 वर्ष पर्यंत अयोध्या में रहिए, ज्ञान सत्र चलाइए और अयोध्या की जनता को सत्संग सुनाकर उनके कान और उनके जीवन को कृतार्थ करिए। प्रभु भगवान राम क्या मांगते हैं शिव जी से, सोचिए। तो ये दौंड वाले हर साल एक सत्संग मांगे तो ठीक ही तो किया है। उन्होंने 12 साल मांगा तो इन्होंने साल में एक बार मांगा। कितने फोन, साईं जी कहाँ है? तो आज लखनऊ, 2 दिन के बाद बनारस, 2 दिन के बाद इलाहाबाद, उससे पहले कानपुर, उससे पहले आगरा, आगरा से पहले दिल्ली, दिल्ली से पहले झांसी, झांसी से पहले ग्वालियर, ग्वालियर से पहले चित्रकूट, चित्रकूट से पहले कहीं, अब कहाँ तक गिना है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। कैसा भगवान ने मेरा प्रारब्ध बनाया है। मेरे पैर में तो चक्र फिट कर दिया है। ज्योतिषी बोलता है कि एक जगह नहीं टिकेगा ये लड़का,
ये महाराज एक जगह टिकने वाला नहीं है, घूमते चलो। और हमारा तो घूमना ही अच्छा है, ताकि एक स्थान विशेष में आसक्ति न हो, किसी आश्रम विशेष में ममता न हो। ये भगवान ने बड़ी कृपा करके हमारे पैर में चक्र फिट किया है, जिसकी वजह से हमको घर की आसक्ति नहीं होती, घर की ममता नहीं होती, आश्रम की ममता नहीं होती। हमारा तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, जहां जहां कदम रखते वहां वहां। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जिसकी वाणी मधुर है, जिसका व्यवहार मधुर है, उसके मधुर वचन और मधुर व्यवहार से सब लोग संतुष्ट होते हैं। तस्य मित्रम जगत सर्वम, उसका तो पूरा जगत मित्र है। और मुक्ति तत्र करः स्थिता, और मुक्ति तो उसके हाथ में है।